वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो फाइलम सिलेंट्रेटा को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन क्या सिलेंट्रेटा या कनाइडिया का हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। फाइलम सिलेंट्रेटा को ही हम स्टडी करते हैं आगे। तो इसमें आगे क्या आता है अब इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में अब हमने पढ़ना कि ये जो फाइलम है इसकी फर्दर जो है इसको कुछ ग्रुप में क्लासिफाई किया है, इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो क्या है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन की इसकी कितने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो सभी हमने इसमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सभी आस पड़ोस में। ठीक है, तो सबको अपना ये हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अभी स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th में, या जिनको फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये चैनल ज़रूर आप शेयर करें, सजेस्ट कर सकते हैं। तो और कोई भी क्वेरीज़ है आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लासीफाई करना है, क्लास में डालना है। ठीक है ना, तो हमने क्लास में डालना है, तो दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा हमने अभी परफॉर्म करना है। बोलता है एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, सॉरी पॉरीफेरा मेरे ये ज़ुबान पे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी एनिमल्स कहाँ डाले गए हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा में प्लेस किए गए हैं, उन सबको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 क्लासेस में, 3 ग्रुप्स में हमने इनको फर्दर क्या है क्लासीफाई किया है, ग्रुप में डाला गया है। 3 ग्रुप्स में इनको हमने फर्दर डाला हुआ है। ठीक है, तो क्या है वो 3 ग्रुप्स, हम उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोजोआ। क्या, नंबर 1 इज़ हाइड्रोजोआ। इसमें जो ऑर्गेनिज्म डाले हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन वाटर एनिमल भी हो सकते हैं। ये मतलब दोनों करैक्टर शो करने वाले एनिमल्स इसमें हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा बोलता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाजेनेसिस भी शो करते हैं। मेटाजेनेसिस किसमें शो करते हैं, हमने स्टडी किया था पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में भी, ओबिलिया में होता है। तो ओबिलिया में क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है, वो सारे के सारे कहाँ डाले गए हैं, हाइड्रोजोआ में डाले गए हैं। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस शो करने वाले ओबिलिया जैसे ऑर्गेनिजम्स वो भी हमने कहाँ प्लेस किए हैं, क्लास हाइड्रोजोआ में प्लेस किए हैं। फ्रेश वाटर भी हैं, मैरीन वाटर वाले भी हैं। ठीक है, देन पॉलीफॉर्म और डोमिनेंट, मतलब पॉलीफॉर्म ज़्यादातर इनकी पॉलीफॉर्म में ये देखे जाते हैं। मेडुसा भी होता है लेकिन कम मतलब देखा जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या है, डोमिनेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में क्या है, या इन स्पीशीज़ में क्या देखा जाता है, पॉलीफॉर्म देखा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा हमने हमेशा जब भी बनाया ना, कुछ भी स्टडी किया तो ऐसा बनाते हैं हम। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ हम इसको दिखाते हैं, तो नीचे ये पूरा बॉडी दिखाया जाता है और ऊपर से हम इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही हाइड्रा हमने हमेशा बनाया हुआ है, देखा भी है। तो बोलता है कि हाइड्रा, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, अब हाइड्रा भी आ गया, ओबिलिया भी आ गया, सॉरी। ठीक है ना, ओबिलिया एंड हाइड्रा। अब 2 नाम तो आ गए, आपको पता होना चाहिए कि ये 2 नाम ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करते हैं, और कौन सी क्लास में, ये हाइड्रोजोआ में है। ठीक है, फिर बोलते हैं अदर एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, चुनिया। ठीक है, चुनिया, पॉलीकोल्पा एंड मिलीपोरा। ठीक है, क्या क्या है, चुनिया, पॉलीकोल्पा एंड मिलीपोरा, ये क्या एग्जाम्पल हैं, ये सारी की सारी एग्जाम्पल, ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं। ये सारे के सारे कहाँ हैं, किस में प्लेस किए गए हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजोआ क्लास में प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास हाइड्रोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ को आपने हेडिंग में लिखना है, एंड देन उसके बाद आपने ये 4 पॉइंट्स जो है उसके साथ में लिख देने हैं। आपको याद क्या होना चाहिए, एक ओबिलिया याद होना चाहिए, कहाँ से, किस फाइलम से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, और हाइड्रा का पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स यूज़ की जाती है, बर्डिंग में यूज़ की जाती है। तो अदर हम बहुत सी जगह पे हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हाइड्रा का मालूम होना चाहिए। देन चूनिया, ठीक है, एंड पॉलीकोल्पा एंड मिलीपोरा। ठीक है, ये सारी की एग्जांपल्स का किसकी हैं, सिलेंट्रेटा की हैं। देन ये है हमारे पास हाइड्रा, ये आप देख सकते हैं हाइड्रा ऐसा दिखता है। ये हमारा ओबिलिया है। ठीक है, आप ओबिलिया का लाइफ साइकिल मैंने पूरा डाला हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि ये रहा हमारा ओबिलिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा
ओबिलिया, ये इसकी मेडुसा फॉर्म ये भी है, सॉरी मेडुला, ये मेडुसा फॉर्म, और ये आ गई हमारी पॉलीफॉर्म किसकी, ओबिलिया की। तो आपको ओबिलिया भी पता चला कैसा होता है और हाइड्रा भी पता चल गया कैसा होता है। देन आता है नेक्स्ट क्लास स्काइफोजोआ, ठीक है ना, स्काइफोजोआ। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब मोस्ट ऑफ द इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं, सॉलिटरी फॉर्म में मतलब ये अकेले रहने वाले, मतलब ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते, ये अकेले रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स किसमें क्लास स्काइफोजोआ में हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर में रहते हैं, देन सॉलिटरी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर बोलता है स्पीशी इन विच मेडुसा फॉर्म इज डोमिनेंट। अभी हमने हाइड्रोजोआ पढ़ा जिसमें हमने क्या बोला कि पॉलीफॉर्म जो है डोमिनेंट होती है, ज़्यादातर वहाँ पे पॉलीफॉर्म वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो पॉलीफॉर्म को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम पॉलीफॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे मेडुसा फॉर्म वाले हैं। मेडुसा फॉर्म में ज़्यादातर कौन रहता है, किसकी एग्जांपल दी गई है, जेलीफिश की दी गई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे जेलीफिश, आपको क्लियर हो जाएगा, जेलीफिश नाम से ही पता चल रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि ये मछली जैसी है, कोई फिश वर्ड यूज़ हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसी है वो भी हम देखेंगे। तो आपको इसको पहला ये याद रखना कि मेडुसा फॉर्म इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली ये मेडुसा फॉर्म में पाया जाता है, और इसके एग्जांपल जेलीफिश है। बाकी एग्जांपल्स क्या है, नॉर्मल एग्जांपल्स क्या है इसकी, स्काइफोजोआ की यूरेलिया, ठीक है ना, तो पेरीफाइला, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, पेरीफाइला और यूरेलिया, ठीक है। तो अब इसकी पिक्स भी देखेंगे, तभी हमको क्या है माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूरेलिया है, ठीक है ना। यूरेलिया कैसा है, इसको जो है शायद से मून कुछ भी बोलते हैं इसको, मून फिश की ऐसे कुछ आई थिंक दूसरा नाम भी है, ठीक है। आप इसका नाम ये याद रखें, यूरेलिया इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है, पानी में है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा है, ठीक है ना, मशरूम जैसा, लेकिन मशरूम थोड़ा सा भरा हुआ होता है, मतलब थोड़ा डेंसली सेल्स होते हैं उसके, ये बहुत पतला सा थिन मेम्ब्रेन्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। कितना ब्यूटीफुल है और पानी में पूरा होता है, ठीक है। ये आ गया यूरेलिया। नंबर 2 जेलीफिश, ऐसी होती है जेलीफिश, देखो मेडुसा फॉर्म है ना, तो मेडुसा फॉर्म में क्या, माउथ नीचे के लिए होता है और ऊपर से कवर होता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मतलब ये जेलीफिश ही हैं सारे, तो डिफरेंट शेप्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए अब कि जेलीफिश कैसी दिखती है, यूरेलिया कैसा दिखता है, ठीक है ना। कहीं पे आपको ये पिक दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेलीफिश है, आपको ये पता होना चाहिए ये यूरेलिया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजोआ, ये हाइड्रा है और ये ओबिलिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आनी चाहिए, पता होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। देन बोलता है क्लास एंथोजोआ, एंथोजोआ को ही एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है, ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। एंथोजोआ में कौन है, बोलता है एक्सक्लूसिवली मैरीन, इसमें भी मैरीन है, लेकिन क्या है, सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, मतलब वो अकेले भी रहने की कैपेसिटी मतलब रहता होगा, या तो ग्रुप में रहता होगा, ठीक है ना, कॉलोनी फॉर्म भी कर सकता है। तो ये इसकी दोनों टाइप्स में हो सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ऑल पॉलिप्स नो मेडुसा, इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, पॉलिप्स फॉर्म में होते हैं, मेडुसा की फॉर्म में कोई भी नहीं होता है। उसमें क्या था, उसमें पॉलिप फॉर्म डोमिनेंट था, मतलब आप ये मान के चलो कि ज़्यादातर उसमें पॉलिप होते थे, मेडुसा भी होता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडुसा फॉर्म, ये पॉलीफॉर्म वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कोरल्स, ठीक है, टेलिस्टो, ठीक है ना, और क्या है इसकी एग्जाम्पल, ट्यूबिपोरा, ठीक है ना, ट्यूबिपोरा और टेलिस्टो, ठीक है। ये आ गई इसकी एग्जांपल, कोरल्स, टेलिस्टो एंड ट्यूबिपोरा एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स आ गई किसकी, एंथ्रोजोआ की। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन खत्म कि ये 3 क्लासेस थी, हाइड्रोजोआ, देन आ गया हमारे पास हाइड्रोजोआ के बाद कौन सी है, स्काइफोजोआ, एंड देन आ गया हमारा एंथ्रोजोआ, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये है कोरल्स, ये आप देख सकते हैं कि कोरल कैसा दिखता है। ये आ गया ब्रेन कोरल, मतलब ब्रेन जैसा, इसकी शेप कैसी होती है ना, उस बेस पे इसको डिफरेंट नाम दिए हैं। ये क्या है, ये कोरल्स, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो इसको ट्यूबुलर कोरल कहा जाएगा, इसको ब्रांच्ड वाला कहा जाएगा, इसको सन कोरल। आप देख सकते हो ना, ये ब्रेन जैसा, नॉर्मली जब हम कभी पिक देखते हैं तो हमको पता चलता होगा कि ब्रेन ऐसा है, ठीक है ना। कभी हम ये तो ट्यूब जैसा तो नाम, ये सनफ्लावर भी हमारा जैसे हम देखते हैं उसको भी बोलते हैं सनफ्लावर, तो ये वैसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसको सन कोरल कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अभी तक हमने क्या देखा, हमने बोला क्या कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको हमने क्या किया है, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। क्लास हाइड्रोजोआ, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल ओबिलिया और हाइड्रा, एंड देन क्लास स्काइफोजोआ, इसकी बेस्ट एग्जांपल जेलीफिश। नंबर 3 हमने देखा क्या, क्लास एंथोजोआ, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कोरल्स, ठीक है। बाकी भी एग्जांपल्स हैं वो आप सब याद करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है हमारा। टाइम क्या खत्म होता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है किसकी, फाइलम सिलेंट्रेटा की। हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें जितने भी, हमको इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मोस्ट
मोर देन एनफ है, ठीक है। इतना ही आप पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छा है ये कंटेंट आपका, ठीक है। तो आप इसको क्या है नोट डाउन करें, जो भी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है उसको नोट्स अपने प्रिपेयर करें एंड बाद में जो है इसको एक बार जो है स्टडी करें। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जो है सारी वीडियोस जो है देखी होंगी, और अगर आपको कोई वीडियो मिस हुई है आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे फाइलम सीलेंट डेटा लिखा होगा, उसमें ओपन करो और उसमें सीरियली जो है लेक्चर नंबर 1 2 3 4 जो है अपलोडेड है, और अभी ये लेक्चर नंबर 50 भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है उसको पूरे को अच्छे से स्टडी करें और पूरा नोट्स प्रिपेयर करें, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद इसको 2-3 बार रिवाइज़ करें। और जहाँ पे भी कोई डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे बायोलॉजी गुरु 1947 पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और आपको मैं रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम में, देखते हैं कौन सी शुरू करते हैं, मतलब सीरियली स्टडी करना है हमने, तो अब नेक्स्ट फाइलम तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।